हेलो फ्रेंड्स, आज आप लोगों की मैथ की पहली क्लास है। यहाँ पर नंबर सिस्टम, इसके पहले की वीडियो में आपने देखा बेसिक मैथ्स से रिलेटेड सारी वीडियोस थी। उसके बाद आपका यहाँ पे पहला चैप्टर है नंबर सिस्टम, संख्या पद्धति। तो आइए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर संख्या पद्धति के सिलेबस की बात करते हैं कि इस चैप्टर में क्या क्या टॉपिक हैं और क्या क्या आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है। तो सिलेबस आपका है, चलिए तो आपका सिलेबस यहाँ पे ये है नंबर सिस्टम का। रिमाइंडर थ्योरम, शेषफल प्रमेय, बाइनोमियल थ्योरम, लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट निकालना, यूनिट डिजिट इकाई अंक जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, अक्सर आपके एग्जाम्स में ये पूछा जाता है। उसके बाद आता है षड या आइडेंटिटीज यानी घातांक और करड़ी, फ्रैक्शन यानी कि भिन्न, फिर क्या है नंबर्स ऑफ फैक्टर, गुणनखंडों की संख्या, डिविजिबिलिटी टेस्ट विभाज्यता के नियम, और उसके बाद है सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण, और लास्ट में आपका है एलसीएम एचसीएफ यानी कि लासा और मासा। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे आपके नंबर सिस्टम का सिलेबस है, तो हम लोग बारी बारी से इसको यहाँ पर पढ़ेंगे। तो आइए पहला टॉपिक हम लोग लेते हैं यहाँ पे रिमाइंडर थ्योरम। चलिए देखें, चलिए ये पहला टाइप आपका है रिमाइंडर थ्योरम। जैसे मान लेते हैं आपसे कहा गया कि 28 को आप 5 से डिवाइड करिए और इसमें शेषफल क्या होगा ये निकालिए। तो आप क्या करेंगे, 5 को डिवाइड करेंगे 28 को, ठीक है, 5 5 जा 25, देन आप माइनस करेंगे तो आपका 3 क्या आएगा यहाँ पे शेषफल आ गया। ठीक है, यानी कि आप इसको बोलेंगे कि +3 क्या शेषफल है आपका, +3 आपका शेषफल है। लेकिन रिमाइंडर थ्योरम में आप यहाँ पे माइनस में भी आपका शेषफल आ सकता है। कैसे, देखिए जब आप इसको 5 बार ले जाएंगे यानी कि 28 से पहले ऐसे कौन सी संख्या है जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो वो है 25। तो आप 5 बार ले जाएंगे तो 25 जाएगा, 25 28 में से 25 माइनस करिए कितना आएगा 3, तो एक तो आपका यहाँ पे रिमाइंडर आएगा +3। ठीक, अगर आप 28 के बाद देखें कि कौन सी ऐसी संख्या है जो 5 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाती है, तो वो क्या है 30 यानी कि 30 हो जाएगी। तो 30 तक ले जाने से क्या आपका 2 कम है, 30 से 2 कम है, तो दूसरा शेषफल आपका होगा -2। ठीक है, एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। आपसे कहा गया 37 को आप 7 से डिवाइड करिए और शेषफल निकालिए। तो 37 से पहले ऐसा कौन सा नंबर है जो 7 से पूरी तरीके से विभाजित हो जाता है, तो वो है 35। तो 7 5 35, 2 ज्यादा है तो आपका +2 रिमाइंडर होगा। अगर 37 के बाद हम देखें कि कौन सा ऐसा नंबर है जो 7 से पूर्णतः विभाजित है, वो क्या है 40। सही, 7 6 42 हो जाएगा आपका, 42 है यहाँ पे। तो 42 से ये कितना कम है, 5 कम है, तो -5। तो आपका जो शेषफल है वो प्लस में भी आता है और माइनस में भी आता है, लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं प्लस में ही शेषफल लिखते हैं, कभी माइनस में नहीं लिखते हैं। लेकिन इस टॉपिक में हमें माइनस में शेषफल निकालना भी आना चाहिए, क्योंकि कहीं कहीं पे क्वेश्चंस आपके इस तरीके से फॉर्म किए जाते हैं कि वहां पर माइनस में शेषफल निकालना ही ज्यादा फायदेमंद होता है, कैलकुलेशन छोटी हो जाती है वहां पे। ठीक है, और दूसरी चीज यहाँ पे देखिए कि माइनस में जो शेषफल आया है और प्लस में जो शेषफल है, दोनों का टोटल हमेशा आपका जिससे आप भाग करते हैं उसके बराबर होता है। जैसे कि 3 2 5, 2 और 5 7। उसी तरीके से एक अगला क्वेश्चन लिया हमने कहा कि 42 को 8 से डिवाइड करिए। ठीक, अब 8 से 42 से पहले कोई ऐसा नंबर लीजिए जो 8 से विभाजित हो, तो वो क्या है 40 हो जाएगा। 8 5 40 होता है, तो कितना 40 से 2 ज्यादा है तो +2 हो गया। अब आपको अगर माइनस वाला निकालना है तो इसको डिवाइड ना करिए, सीधे सीधे 2 को 8 में से घटा दीजिए, 6 आएगा, तो -6 आपका दूसरा रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने यहाँ पर जाना कि प्लस में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं और माइनस में रिमाइंडर कैसे निकालते हैं। आइए एक क्वेश्चन लेते हैं छोटा सा यहाँ पे। क्वेश्चन है आपका 23 into 27 डिवाइड बाई 5 में शेषफल आपको निकालना है, किसमें शेषफल क्या होगा। अब देखिए आप क्या करेंगे, जब 25 से आप भाग करेंगे 23 में, तो अगर आप यहाँ पे प्लस शेषफल लेंगे तो +3 होगा, और माइनस में अगर निकालेंगे तो 2 शेषफल आएगा। उसी तरीके से 27 में करके देखिए, +2 होगा या फिर -3 होगा। ठीक है, अब आपको क्या करना है
5 से भाग करने के बाद शेषफल देखना था कि शेषफल क्या होगा। ठीक, तो अब आप चाहे प्लस वाला ले लीजिए। ठीक है, हम पहले प्लस वाला लेके सॉल्व करते हैं। तो 3 है और यहाँ पे क्या है 2, तो +3 इंटू +2 डिवाइड बाई क्या करेंगे 5। तो 3 दूना कितना हो जाएगा 6/5। अब आप जानते हैं यहाँ पे शेषफल कितना आएगा 1 आएगा। अगर आप माइनस में लेकर के सॉल्व करें तो -2 है और -3 है, -2 इंटू -3 डिवाइड बाई 5। अब जानते हैं आप कि माइनस का अगर हम 2 बार 4 बार या 6 बार यानी कि इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं तो वो प्लस हो जाता है, और जब हम इसे और टाइम्स मल्टीप्लाई करते हैं, विषम बार मल्टीप्लाई करते हैं तो माइनस ही रहता है। क्योंकि यहाँ 2 बार है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 3 6/5। यहाँ से आपका रिमाइंडर आप निकालेंगे तो फिर से रिमाइंडर कितना आएगा 1 आएगा। तो आप या तो दोनों को प्लस में लीजिए या फिर दोनों को माइनस में लीजिए, दोनों से आपका रिमाइंडर सेम आएगा। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका दिया गया 18 मल्टीप्लाई बाय 27 को 8 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब आप देखिए इसको डिवाइड करिए तो 18 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से कटती है, वो है 16। यानी कि आपका 16 से 2 ज्यादा है तो +2 रिमाइंडर होगा या फिर -6 रिमाइंडर होगा। ठीक है, यहाँ पे देखते हैं 27 से पहले ऐसी कौन सी संख्या है जो 8 से पूर्णतः विभाजित होती है, तो वो है 24। ठीक है, 24 से ये 3 ज्यादा है तो +3 होगा या फिर -5 हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए कोई एक ले लेते हैं, या तो हम प्लस वाला ले लेते हैं या तो माइनस वाला ले लेते हैं। तो अगर हम प्लस में वैल्यू लें तो यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 2 3 जा 6 होगा, +2 है मल्टीप्लाई बाई 3 डिवाइड बाई 8 करना है, तो 3 दूना कितना 6/8। आप जानते हैं जब भी अंश हर से छोटा होता है तो वही शेषफल माना जाता है, यानी कि आपका शेषफल यहाँ पे 6 ही रहेगा। अगर आप माइनस में लेते तो क्या होता, -6 -5 करके देख लेते हैं, -6 इंटू -5 डिवाइड बाई 8। चलिए माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 6 पंचे कितना 30/8, तो 8 3 24 6 30। ठीक है, यहाँ से भी आपका शेषफल कितना आएगा 6। यानी जब भी आप 8 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल कितना आ जाएगा आपका 6 आपका रिमाइंडर हो जाएगा। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन आपका है 79 मल्टीप्लाई बाय 60 को 25 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, चलिए करते हैं इसको। 79 इंटू 60 डिवाइड बाई 25 कर ले तो ओके। अब देखिए हमें बार बार प्लस प्लस और माइनस माइनस में नहीं करना है, क्योंकि दोनों तरीके से करेंगे तो टाइम हमारा ज्यादा वेस्ट हो जाएगा। मैंने आपको जानकारी के लिए बता दिया कि चाहे आप प्लस को लेके करिए या फिर माइनस को लेकर के करिए, दोनों से सेम आंसर आता है, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, तो अब आप क्या करेंगे, जहां पे जरूरत होगी वहां पर प्लस लेंगे और जहां पर जरूरत होगी वहां पर आप माइनस ले लेंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पे 25 से आप 75 में भाग करें तो 25 यहाँ 75 होता है, यानी कि 3 टाइम्स में 75 होगा, बचेगा क्या आपका 4, यानी कि यहाँ पे आएगा +4 शेषफल, और यहाँ पे 25 दूना 50 +10 शेषफल आएगा। ठीक है, अब देखिए कितना बीच में मल्टीप्लाई है, तो 4 इंटू 10 डिवाइड बाई 25, 40/25 डिवाइड कर लीजिए कितना आएगा 25 से 25 15, तो आपका शेषफल यहाँ पे हो जाएगा 15। ठीक है, समझ में आ गया। फिर से देख लीजिए 79 में आपने 25 से भाग किया तो 4 शेषफल आया, 60 में आपने 25 से भाग किया तो 10 शेषफल आया, 10 चौक 40 हो जाएगा, 10 चौक 40, 25 नीचे था, 25 हमने डिवाइड किया तो 25 से 25 और 15 आपका बच रहा है, तो 15 क्या हो जाएगा शेषफल हो जाएगा। ठीक है, अच्छा कुछ लोग गलती ये करते हैं, अगर इसको लिखेंगे एक सही 15/25, उनको लगता है कि 25 और 15 कैंसिल हो रहा है, तो उसको लिखेंगे 5 3 15 5 5 25 और बोलेंगे कि शेषफल कितना आ गया 3। गलत है, ये शेषफल 3 कब आया, शेषफल 3 तब आया जब आपने इसको 5 से डिवाइड किया, किससे 5 से डिवाइड किया, तब आपका शेषफल 3 आ रहा है। हमें 5 से भाग नहीं करना था, हमें 25 से भाग करना है, तो आपका यहाँ पे आंसर 15 सही होगा। इस तरीके से मत करिएगा, वो गलत हो जाएगा आपका। ठीक है, आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया है 60 into 70 डिवाइड बाई 8 में शेषफल क्या होगा। ठीक है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। 8 7 56, 4 से 8 आ जाएगा और 8 2 64 6 70। ठीक है, 6 चौको कितना
24/8। अब आप जान रहे हैं कि 24 क्या होता है, 8 से पूर्णतः विभाजित है, तो शेषफल आपका हो जाएगा 0। ठीक है, आइए चलिए अगला क्वेश्चन लिया गया यहाँ पे 37 प्लस 66 यानी कि 66 प्लस 52 प्लस 27 प्लस 36 को 5 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए इस बार प्लस है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, हमें इन सबको टोटल करके 5 से डिवाइड नहीं करना है, बहुत ज्यादा टाइम खराब हो जाएगा। चलिए करते हैं, बारी बारी से करना है आपको। 5 सत्ते 35, 2 आएगा यहाँ पे। यहाँ पे आपको जानते हैं 66 है तो 65 कट जाएगा 13 बार में, तो एक शेषफल आएगा। यहाँ पे 52, 50 कटेगा तो आपका 2 शेषफल। यहाँ पे 5 5 25, 2 शेषफल, और यहाँ पे 5 7 35, 1 शेषफल। ठीक है, इस बार बीच में प्लस है तो आप सबको ऐड कर लीजिए। 2 1 3 तो 5, 5 2 7 और 1 कितना 8, 8/5। अब आपका शेषफल यहाँ पे कितना हो जाएगा, सॉरी 3 हो जाएगा। 5 का नंबर 5 3 8 आपका शेषफल हो जाएगा। सॉरी 5 1 5, 3 रिमाइंडर होगा तो आपका 3 शेषफल होगा। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए यहाँ पे। अगला क्वेश्चन आपका है 29 37 58 64। ठीक है, को आपको डिवाइड करना है 7 से। 29 37 58 एंड 64। चलिए ठीक है, देखते हैं 7 से आप भाग करेंगे तो शेषफल क्या होगा। डिवाइड करते हैं, 7 चौक 28, 1 29, 7 5 35, 2 37, 7 7 49, 7 8 56, 2 58, 7 9 63, 1 64। ठीक है, बारी बारी से डिवाइड करना बहुत इजी होता है। अब देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 जा 2, सॉरी 2 2 जा 4 और 2 4 जा 4 ये। ठीक है, तो आपका कितना आएगा 4। फिर से कर लीजिए, 1 2 के 2 हो जाएगा, 2 दूना 4, 4 1 9। 4 को जब आप 7 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल यहाँ पे कितना होगा, 4 ही रहेगा। ठीक है, मैंने बताया जब भी अंश छोटा होता है हर से तो अंश ही शेषफल माना जाता है। चलिए एक क्वेश्चन और लेते हैं यहाँ पर। अगला क्वेश्चन आपका है 56 58 78 55 कर लेते, चलिए सॉरी 56 कर लीजिए। यहाँ पे डिवाइड बाय आपको करना है 11 से। 56 गुणे 58 गुणे 78 गुणे 56 को 11 से भाग करके शेषफल निकालना है। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। आप जानते हैं 11 25 55 11 25 55 1 56 हो जाएगा। 11 25 55 और 3 58 हो जाएगा आपको। यहाँ पे 77 1 78 होगा और यहाँ पे 55 1 56 होगा। ठीक है, मल्टीप्लाई कर लेते, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, तो 3/11 का मतलब हो गया शेषफल आपका 3 रहेगा यहाँ पे। ठीक है, अब आपका क्वेश्चन ये होगा कि अगर मान लेते हैं यहाँ पर कोई भी नंबर पूर्णतः विभाजित नहीं है, ठीक है, सब में कुछ ना कुछ 1 2 या 3 शेषफल आ रहा है। अगर कभी ऐसा हो कि कोई नंबर पूर्णतः विभाजित हो जाए तो शेषफल क्या होगा। आइए एक क्वेश्चन इस पर देख लेते हैं। जैसे आपसे बोला गया 40 36 110 122। अगर आप इसको 12 से भाग करें तो शेषफल क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है। ठीक है, अब देखिए आप 12 से भाग कर रहे हैं इसको, हर जगह कुछ ना कुछ शेषफल आएगा, लेकिन 36 में जब आप 12 से डिवाइड करेंगे तो शेषफल यहाँ से क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 12 या 36 होता है तो 0 शेषफल आ जाएगा। अब आप 0 से इसमें कहीं भी मल्टीप्लाई करें। ठीक है, चलिए अगर पूरा सॉल्व करते हैं, 12 3 36, 4 40 होगा। यहाँ पे 12 9 108 2 होगा, और यहाँ पे 12 धाम 120 और 10 कितना है यहाँ पे 120, 2 22 है तो 2 आ गया। ठीक है, अब देखिए क्या होगा, अब आप 0 से इसमें कहीं पर भी मल्टीप्लाई करें, सारा कुछ क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, यानी आपका क्वेश्चन बनेगा ये 0/12। तो शेषफल क्या होगा आपका 0 हो जाएगा। इसलिए अगर ऊपर कोई भी ऐसी संख्या है जो नीचे वाली संख्या से पूर्णतः विभाजित है, ठीक है, तो आगे आपको ये सब सॉल्व नहीं करना है, डायरेक्ट आप उसका आंसर 0 दे दीजिए। लेकिन ध्यान रखना है कि यहाँ पर इनटू होना चाहिए। अगर यहाँ पर प्लस दे दिया गया है तो फिर ऐसा नहीं होगा, तब क्या होता 2 2 4
में जीरो जोड़ेंगे तो 4 रहेगा और 4 4 8 बटा 12 हो जाता, तो फिर आपका शेषफल 8 होता वहां पर, ठीक है। इनटू के केस में आप डायरेक्ट आंसर दे दीजिए कि 0 आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिया गया 63, 64, 66, 67 को 65 से डिवाइड करने पर शेषफल क्या होगा। अब आप जानते हैं कि 63 क्या है, 65 से छोटा है, तो आप बोलेंगे कि यहाँ पे शेषफल 63 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे आपका शेषफल कितना हो जाएगा, 64 हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे क्या होगा, 65 इक्यानवे 65 एक शेषफल होगा, 65 इक्यानवे 65 दो शेषफल होगा, ठीक है। अब देखिए आपका ये क्या करेंगे, 63 गुणे 64 गुणे 1 गुणे 2 करेंगे, जो कि बहुत ही मुश्किल काम है। हम इतना कैलकुलेशन कंपटीशन के एग्जाम में तो नहीं कर पाएंगे, ठीक है, बहुत ज्यादा टाइम लगता है। इसीलिए मैंने आपको बताया था इसके पहले कि माइनस में भी आप शेषफल निकाल सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे माइनस में होगा आपका। चलिए मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई नंबर छोटा हो तो हमें देखना है कि कितना छोटा है। जैसे कि 63 क्या है, 65 से छोटा है, तो कितना छोटा है, 2 छोटा है, तो यहाँ पे आपका -2 शेषफल। यानी अगर आप एक बार डिवाइड करना चाहें तो -2 यहाँ पे क्या है, 2 कम है, तो इसलिए -2 आपका शेषफल होगा। यहाँ पे कितना कम है, -1 हो जाएगा आपका शेषफल, ठीक है, क्योंकि 65 होने में 1 कम है। यहाँ पे +1 होगा और यहाँ पे +2 होगा। अब देखिए -2 -1 +1 +2 ये सब क्या है, छोटे छोटे नंबर्स हैं, इसको हम आपस में आसानी से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। अब देखिए माइनस आपका 2 बार है, तो मैंने बताया इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करने पर वो प्लस हो जाता है, ठीक है। तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 और 2 दूना 4। तो आपका क्वेश्चन हो गया पे 4 बटा 65, तो आपका शेषफल कितना होगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए क्वेश्चन है आपका 81, 82, 83, 85, 86, 87 डिवाइड बाई 84, ठीक है। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 81 में जब आप 84 से सॉल्व डिवाइड करेंगे तो कितना कम है, ये 3 कम है, तो आपका आंसर -3, रिमाइंडर -3 होगा। यहाँ पे कितना 2 कम है तो -2, यहाँ पर ये 1 कम है तो -1 हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे कितना है आपका, 1 ज्यादा है ये तो +1, यहाँ पर एक क्या है आपका 2 ज्यादा है तो +2 और यहाँ पे 3 ज्यादा है ये तो +3, ठीक है। अब चलिए देखिए यहाँ पे हमें इंटू करना है, तो इस बार 3 बार माइनस आया है, तो आपका आंसर जो भी आएगा माइनस में आएगा। चलिए देखते हैं इंटू करके, 3 दूना 6 इक्यानम 6 6 इक्यानम 6 और यहाँ पे 6 दूनी 12 3 36 -36 बटा 84, ठीक। अब आप देखिए थोड़ी देर के लिए समझिए कि अगर यहाँ पे आपका आंसर होता 36 बटा 84, तो आप बोलते हैं कि रिमाइंडर कितना 36 हो गया, ठीक है। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर क्या है -36 बटा 84 है, तो हमने बताया कि यहाँ पर रिमाइंडर आपको माइनस में नहीं लिखना होता है, आप हमेशा रिमाइंडर प्लस में लेते हैं, नहीं तो आप बोलेंगे कि रिमाइंडर यहाँ पे -36 आ गया, ऐसा नहीं है। तो रिमाइंडर प्लस में लेने के लिए आपको क्या करना है, देखिए जब भी अंश आपका माइनस में आ जाए और हर क्या हो उससे ज्यादा हो और प्लस में हो, तो रिमाइंडर क्या होता है आपका 84 36 कर लीजिए, क्योंकि मैंने बताया था कि प्लस में जो रिमाइंडर आता है और माइनस में जो रिमाइंडर आता है वो हमेशा हर के बराबर होता है, ठीक है। तो प्लस वाला निकालने के लिए हम इसको इसमें से माइनस कर देंगे, तो प्लस में रिमाइंडर कितना आएगा वो हमें पता चल जाएगा, ठीक है। माइनस करके देखते हैं, 14 में से 6 जाएगा 8, 7 में से 3 निकालेंगे 4, तो कितना आ गया 48, तो आपका रिमाइंडर होगा यहाँ पे 48, ये रिमाइंडर आपका नहीं होगा, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए एक क्वेश्चन और लिया हमने यहाँ पे 123, 124, 126, 127 डिवाइड बाई 125, ठीक है। चलिए डिवाइड करके देखते हैं। यहाँ पर 125 से ये कितना 2 कम है तो -2 हो जाएगा, ये कितना 1 कम है तो -1 होगा, ये 125 से 1 ज्यादा है तो +1 और ये +2, ठीक है। चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, इस बार आपका इवन टाइम्स मल्टीप्लाई करना है माइनस को, तो आपका प्लस ही रहेगा, 2 एकम 2 2 एकम 2 दूना 4,
4/125, यानी आपका शेषफल यहाँ पे हो जाएगा 4। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन क्या है, 37, 96, 68, 106 को आपको डिवाइड करना है 85 से और देखना है कि शेषफल क्या होगा। तो आइए सॉल्व करते हैं। देखिए इसके पहले के क्वेश्चन में क्या होता है, जो आपका यहाँ पे हर होता था जिससे हमें डिवाइड करना होता था, उसके आसपास की कोई संख्या या तो 1-2 कम या फिर 1-2 ज्यादा हुआ करती थी, तो हम आसानी से जैसे 125 आ गया, 83 आ गया, 96 आ गया, तो हमें टेबल उसका नहीं आता फिर भी हम कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे क्या इसके ये आसपास की संख्या नहीं है, तो हमें चेक करना है कि क्या ऊपर ऐसा कोई संख्या है जो नीचे वाली संख्या से डिवाइड हो पाए। ठीक है, तो हम देखते हैं यहाँ पे डायरेक्ट तो डिवाइड नहीं होगा, लेकिन यहाँ पर अगर देखें तो 68 और 85 कितना है, 17 से कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, 17 चौको 68 और 17 पचे 85। ऐसे ही एग्जाम में भी क्वेश्चंस आपके दिए जाते हैं कि अगर वो आसपास की संख्या नहीं है तो कोई ना कोई ऐसी संख्या जो कट करके छोटी हो जाती है। ठीक है, जैसे कि ये कट के 5 आ गया नीचे। अब आपको 5 से भाग करना है और उम्मीद करता हूं 5 का टेबल आप सबको आता है। ठीक है, चलिए डिवाइड करते हैं। 5 से यहां पर आप भाग करेंगे, 5 सत्ते 35, कितना आएगा, +2 रिमाइंडर आएगा। यहां पे कितना, +1 आ जाएगा। और यहां पे अगर आप डिवाइड करेंगे तो 4 ही रहने दीजिए, 4 कोई बहुत बड़ी संख्या तो है नहीं, बाकी डिवाइड करेंगे तो -1 भी आपका शेषफल हो सकता है। ठीक है, अगर आप यहां डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, यहां से भी ये +4 हो गया और यहां पे क्या होगा आपका +1, क्योंकि 21 पंचे 105 हो जाएगा तो एक शेषफल बचेगा। ठीक, चलिए मल्टीप्लाई कर लीजिए, 2 एकम 2 और 2 चौक 8, 8 एकम 8, 8/5। जब आपने इसको भाग किया तो शेषफल यहाँ पे कितना आएगा, रिमाइंडर आएगा 3। 5 एकम 5, 3 8 होता है तो 3 रिमाइंडर आ जाएगा। लेकिन आपका आंसर 3 यहाँ पर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि आपने जब 5 से डिवाइड किया तब शेषफल 3 आया। आपको 5 से नहीं बल्कि ओरिजिनल क्वेश्चन आपका क्या है, 85 है, तो 85 से आपको भाग करना है। तो अब देखिए 5 को 85 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 17 से गुणा करेंगे। 17 पचे 85 होता है, तो हम ऊपर नीचे दोनों 17 17 से मल्टीप्लाई कर लीजिए, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 17 8 17 पचे यहाँ पे कितना हो जाएगा आपका 85 हो जाएगा। और यहाँ पे 8 7 56 5 136 आएगा। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे एक बार आपका जाएगा, यहाँ पे डिवाइड कर लीजिए, एक बार डिवाइड करेंगे तो 85 जाएगा और यहाँ पे 15 5 36 कितना हो जाएगा 51, तो आपका रिमाइंडर यहाँ पे आ जाएगा 51। ठीक है, हाँ 51, तो आपका शेषफल यहाँ पे हो जाएगा 51। ठीक, अगला क्वेश्चन देखिए। चलिए एक क्वेश्चन और दिया गया यहाँ पे, 61 93 84 और 101 को गुणा करेंगे, सॉरी भाग करेंगे 80 से, तो शेषफल क्या होगा। चलिए डायरेक्ट तो हम डिवाइड नहीं कर सकते हैं, 4 से आप डिवाइड करिए, 4 दूना 8 0 और यहाँ पे 21 बार में ये कैंसिल हो जाएगा। अब ये 20 छोटा हो गया है, 20 का टेबल हम पढ़ सकते हैं, 20 3 60, एक शेषफल आएगा। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपका, अगर आपको 5 बार ले जाए यहाँ पर तो 20 पंचे 100, यानी कितना कम है, -7 आ जाएगा यहाँ से आपका। यहाँ पे 20 के अंदर 20 + 1 होगा और यहाँ पर भी आपका +1 शेषफल आ जाएगा। ठीक है, चलिए डिवाइड कर लेते हैं, तो यहाँ पे कितना प्लस 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 और ये क्या है आपका माइनस में है, तो यहाँ पे हो जाएगा, या फिर आप इसको चलिए सही रहने दीजिए, तो कितना हो जाएगा आपका -7 डिवाइड बाई 20। ठीक है, अब आपका आंसर यहाँ पे -7 नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि आपने -7 तब आया जब आपने 20 से डिवाइड किया। ठीक है, आपको 80 से डिवाइड करना है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 4 से आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा ऊपर नीचे, तो 20 चौक कितना 80 होगा और यहाँ पे 7 चौक 28, कितना -28 हो जाएगा। ठीक है, अब मैंने बताया जब भी अंश आपका माइनस में आएगा उसको हर में से हम घटा देते हैं, तो आपका शेषफल हो जाएगा 80 में से 28 घटा दीजिए, तो आपका यहाँ पे शेषफल हो जाएगा 52। यानी जब आप उसको 80 से भाग करेंगे तो आपका शेषफल कितना आना चाहिए था, वहां पे 52 आना चाहिए था। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला टॉपिक आपके यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट रिमाइंडर थे और आपने कंप्लीट कर लिया अभी। ठीक है, सेकंड टॉपिक आपका लास्ट 2 या 3 डिजिट निकालना। जैसे आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि 223 मल्टीप्लाई बाई 515, सॉरी 12 हो गया 614। ठीक है,
के गुणनफल में आपसे कहा गया के गुणनफल में लास्ट 2 अंक या फिर लास्ट 3 अंक क्या होगा, ठीक है। तो आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे तब पता करेंगे कि इसका लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट क्या है, ठीक है। लेकिन हमें इस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करना है क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होता है ऐसे में। आपको मैं एक एग्जांपल देता हूं। जैसे आपसे कहा गया कि 512, ठीक है, 512 का अंतिम 2 अंक क्या है, हालांकि ये 512 ही है, आप बता देंगे कि 12 होगा, ठीक है। लेकिन अगर आपसे यहाँ पर ये कह दिया गया कि 512 गुणे 6 का अंतिम अंक क्या होगा, अब आप डायरेक्ट देख के नहीं बता पाएंगे कि इसका अंतिम 2 अंक 12 है। अब आप क्या करेंगे, इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देन आप इसको डिवाइड करेंगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करना और डिवाइड करना आपको नहीं है यहाँ पे, आपको मैं एक सिंपल सी ट्रिक बताता हूं, उससे आपका क्वेश्चन बहुत ही इजी हो जाएगा। आपको करना क्या है, लास्ट 2 डिजिट के लिए आपको करना है यहाँ पे डिवाइड बाई 100 करना है, ठीक है। लास्ट 3 डिजिट के लिए 3 डिजिट के लिए आपको डिवाइड बाई 1000 करना है, ठीक है। लास्ट अगर आपसे कभी 4 डिजिट पूछ लिया गया, लास्ट 4 डिजिट, तो आप उसको 10,000 से डिवाइड करेंगे, ठीक है। हालांकि लास्ट 4 डिजिट कभी नहीं पूछता आपसे, अक्सर लास्ट 2 या लास्ट 3 डिजिट ही पूछता है, ठीक है। अब देखिए हम लोग ऐसा क्यों करते हैं, तो मैंने अभी एक एग्जांपल लिया था कि 512 का अंतिम 2 अंक क्या है। मान लेते हैं कि आपको 512 का अंतिम 2 अंक नहीं पता है, तो आप क्या है, अंतिम 2 अंक चाहिए, तो 100 से डिवाइड कर दीजिए, कितना हो जाएगा, 100 पंचे 5 12, ठीक है। यानी कि कितना आया, 12 आ गया। तो आपको करना ये है कि जब भी आप 100 से डिवाइड करेंगे या फिर 1000 से डिवाइड करिए या फिर 10,000 से डिवाइड करिए, तो वहां पर आपको शेषफल ही लेना होता है। जैसे इसके पहले हम लोगों ने रिमाइंडर थ्योरम में शेषफल निकाल रहे थे, बिल्कुल सेम टू सेम यहाँ पे हमें प्रोसेस है, उसी तरीके से कैलकुलेशन करना है। बस ये ध्यान रखना है, वहां पर आपको बताया नहीं जाएगा कि 100 से भाग करिए या 1000 से करिए या 10,000 से करिए। जब भी लास्ट 2 डिजिट पूछेगा तो 100 से भाग करिएगा, लास्ट 3 डिजिट पूछता है तो 1000 से भाग करना है, और अगर लास्ट आपसे 4 डिजिट पूछता है तो आपको 10,000 से भाग करना होता है, ठीक है। चलिए एक क्वेश्चन लेते हैं इस पे। चलिए क्वेश्चन आपका आ गया यहाँ पे 223 गुणे 599 गुणे 397 मल्टीप्लाई बाई 96, ठीक है, के गुणनफल में अंतिम 2 अंक क्या होगा, ठीक है। अभी तक मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था कि 512 का अंतिम 2 अंक क्या है, तो आपको लगा कि बहुत ही आसान, इसको क्यों भाग करेंगे, 12 ही हो जाएगा ना। ऐसे क्वेश्चन नहीं आता, वो सिर्फ आपको समझाने के लिए एक छोटा सा एग्जांपल लिया गया था। आपका क्वेश्चन इस प्रकार से पूछा जाता है, ठीक है, कि इसका अंतिम 2 अंक क्या होगा। अब आप इसको बिना मल्टीप्लाई करे अंतिम 2 अंक नहीं निकाल पाएंगे, लेकिन ट्रिक आपकी यहाँ पर ये है कि जब भी अंतिम 2 अंक पूछे तो आप उसको क्या करिएगा, 100 से डिवाइड कर दीजिए, ठीक है। अब देखिए 100 का टेबल तो चलिए हम पढ़ सकते हैं, लेकिन यहाँ पे 23 आपका शेषफल आ जाएगा, यहाँ पे -1 -3 -4 ऐसे आएगा, तो 23 से मल्टीप्लाई करना बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसलिए क्या करते हैं, कोई ऐसा नंबर हम लोग ढूंढते हैं जो दोनों को डिवाइड कर दे, ठीक है। तो आप 4 से इसको डिवाइड कर सकते हैं 24 बार में, और इसको डिवाइड करेंगे तो 25 बार में कैंसिल होगा। अब 25 से देखिए भाग करिए तो 25 नवैया 225 होता है, ये 2 कम है तो आपका शेषफल यहाँ पे -2 होगा। यहाँ पे क्या होगा, अगर ये 600 होता तो 25 से पूरी तरीके से कैंसिल हो जाता 24 टाइम्स में, बट एक कम है तो -1 शेषफल आएगा। यहाँ पे आपका कितना हो जाएगा, अगर ये 400 होता तो 25 से पूरी तरीके से डिवाइड हो जाता, बट 3 कम है तो आपका यहाँ पे -3 हो जाएगा। 24 में 25 से भाग करें तो आपका शेषफल कितना आएगा, यहाँ पे आपका -1 आएगा। अब देखिए माइनस कितनी बार है, यहाँ पे 1 2 3 4 बार है, यानी कि इवन टाइम्स है, तो कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, 2 एक 2 और 2 3 कितना 6, कितना है 6/25, ठीक है। लेकिन इसका शेषफल 6 नहीं माना जाएगा, क्यों, क्योंकि जब हम 25 से भाग करेंगे तब जाकर के शेषफल कितना आएगा, 6 आएगा, ठीक है। हमें 100 से भाग करना था, तो 25 को 100 बनाने के लिए क्या करना है, 4 से गुणा करना है, तो हो जाएगा 24/100, यानी अंतिम 2 अंक क्या हो जाएगा, यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट इज इक्वल टू 24,
ठीक है, यानी इसके गुणनफल में अंतिम दो अंक क्या हो जाएगा, 24 हो जाएगा। ठीक, आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं। चलिए 239 इंटू 352 इंटू 55 इंटू 71 में अंतिम दो अंक आपको निकालना है, तो आप फिर से क्या करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे। चलिए देखते हैं क्या कटता है इसमें से। तो 5 से अगर डिवाइड करें तो 11 बार में, और ये कितना, 20 बार में। ठीक है, अब देखिए क्या कटेगा आपका, 4 से डिवाइड कर दिए, 4 पंचे 20 हो जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे हो जाएगा आपका 4 अठे 32, और फिर से 4 अठे 32। ठीक है, 4 अठे 32, 3 पैंतीस, सही है, 4 अठे 32। अब देखिए नीचे 5 बचा, अब आप 5 से आसानी से डिवाइड कर पाएंगे, तो यहाँ पे आपका -1 रिमाइंडर आएगा, यहाँ पे आपका आ जाएगा +3, यहाँ पे आपका आएगा +1 आएगा, और यहाँ पर भी आपका +1 आ जाएगा। ठीक है, चलिए मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 1 1 1 सब 1 हो जाएगा, 3 1 जा 3, यानी कि -3/5 आया आपका। ठीक, अब देखिए -3 को 5 को क्या करना है आपको, 100 बनाना है, तो 20 से डिवाइड कर दीजिए, सॉरी 20 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 20 पंचे 100 हो जाएगा, और यहाँ पे 20 नहीं कितना, 60, -60 होगा। माइनस में रिमाइंडर तो होता नहीं, प्लस में लेने के लिए क्या हो जाएगा आपका शेषफल, 100 - 60 कर देंगे, तो आपका आ जाएगा यहाँ पे 40, यानी आपका जो अंतिम दो अंक पूछा गया था वो क्या हो जाएगा, 40 हो जाएगा। ठीक है, तो आपका यहाँ पे लास्ट 2 डिजिट या 3 डिजिट इसी प्रकार से आपको निकालना है। आइए हम लोग देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। आइए देखते हैं अगला टॉपिक आपका यहाँ पे बाइनोमियल थ्योरम यानी कि द्विपद प्रमेय। ठीक है, क्या लिखा गया यहाँ पे, द्विपद प्रसार में पदों की संख्या घात से 1 ज्यादा होती है, अर्थात यदि घात n है तो नंबर ऑफ टर्म्स कितने हो जाएंगे, n+1 हो जाएगा। यहाँ पे लिखा गया x + a की पावर n, x - a की पावर n। आइए इसका प्रसार करते हैं और देखिए क्या होता है यहाँ पे। तो अगर x + a की पावर n को हम प्रसार करेंगे तो यहाँ पे होगा x की पावर n और a की पावर हो जाएगी 0। ठीक है, यहाँ पे आगे क्या हो जाएगा, x की पावर n - 1 और a की पावर 1। अब आगे जैसे हम चलते जाएंगे x की पावर 1 1 कम होती जाएगी और a की पावर 1 1 बढ़ती जाएगी। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा x की पावर n - 2 और a की पावर 2, ये इनटू में रहेगा, यहाँ पे फिर से प्लस आएगा, यहाँ पर x की पावर n - 3 a की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। लास्ट में क्या होगा, x की पावर 0 हो जाएगी और a की पावर क्या हो जाएगा, n हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार से अगर आप माइनस में देखें तो हो जाएगा x की पावर n माइनस a की पावर 0 प्लस x की पावर n - 1 और यहाँ पे माइनस a की पावर 1 हो जाएगी, x की पावर n - 2 और यहाँ पे माइनस a की पावर 2 प्लस x की पावर n - 3 और यहाँ पर माइनस a की पावर 3 प्लस एंड सो ऑन। आगे चल के आपका x की पावर 0 हो जाएगा और माइनस a की पावर आपका n हो जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम बाइनोमियल थ्योरम में इसका प्रसार करते हैं। ठीक है, लेकिन ये क्या है, आपका बेसिक है, इससे बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट होगा जब आप भी इस पे क्वेश्चन करेंगे, इसलिए हम लोग यहाँ पे इसका शॉर्टेस्ट फॉर्म क्या है, सबसे छोटा तरीका क्या है, वो हम लोग देखते हैं। आइए क्या है, चलिए देखिए, इसके पहले मैंने आपको बेसिक से बताया बाइनोमियल थ्योरम के बारे में, और उम्मीद है आप लोगों को वो उम्मीद है आप लोगों को वो चीज समझ में नहीं आया होगा। ठीक है, क्योंकि वो बेसिक था ना, हम लोग यहाँ पे ट्रिक से समझते हैं। वहाँ पे दो केस था, एक प्लस वाला और एक माइनस वाला। ठीक है, तो दोनों केस को हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में ट्रिक से समझते हैं कि क्या है। देखिए यहाँ पर क्या होगा, जब भी आपका पावर यहाँ पे +1 होगा, ठीक है, तो पावर चाहे कुछ भी हो, यानी कि a+1 की पावर कुछ भी हो, अगर आप उसको a से डिवाइड करेंगे तो शेषफल आपका हमेशा कितना होगा, 1 हो जाएगा। ठीक है, अगर यहाँ पर a-1 की पावर कुछ भी है, n है, और उसको a से डिवाइड करना है, तो माइनस होने पर ये डिपेंड करता है कि पावर उसकी विषम है या सम है। अगर पावर उसकी यहाँ पर सम है, इवन है, तो रिमाइंडर आपका हो जाएगा 1। ठीक है, सम होने पर रिमाइंडर आपका 1 हो जाएगा। अगर पावर विषम होगी तो रिमाइंडर आपका होगा यहाँ पे a-1।
ठीक है, एक बार फिर से देखिए, +1 होने पर रिमाइंडर हमेशा 1 होगा, कोई सोल्यूशन नहीं करना है आपको। अगर -1 दिया गया है वहां पर तो डिपेंड करता है उसकी पावर पे कि रिमाइंडर क्या होगा। अगर पावर सम है तो रिमाइंडर एक ही रहेगा, पावर विषम है तो रिमाइंडर a-1। ए यहाँ पे क्या है, हर आपका है, हर में से एक कम कर दीजिए, वो आपका शेषफल हो जाएगा। एक क्वेश्चन देखिए यहाँ पर दिया गया, 9 की पावर 211 को आपको 8 से डिवाइड करना है और शेषफल निकालना है कि शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए क्या करेंगे हम इसको, 9 को लिख सकते हैं 8 प्लस 1 लिख सकते हैं और पावर कितनी है 211 और डिवाइड करना है किससे, 8 से। अब ये पहले वाले केस के नंबर 1 के जैसे बन गया है, 8 प्लस 1, पावर यहाँ पे चाहे सम हो चाहे विषम हो, अगर ये चीज प्लस में है तो सीधे सीधे आप आंसर देंगे कि रिमाइंडर कितना होगा आपका, 1 हो जाएगा। क्यों, क्योंकि +1 बन रहा है यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कहा गया 73 की पावर 100 डिवाइड बाई 9 है यहाँ पे। ठीक, तो शेषफल क्या होगा, यहां से आपको निकालना है रिमाइंडर। अब देखिए आप इसको क्या बनाएंगे, 73 को आप लिख सकते हैं 72 प्लस 1 लिख सकते हैं, पावर 100 कर दीजिए, डिवाइड बाई कितना, 9। ठीक, यहाँ पे शेषफल क्या होगा हमें ये निकालना है। तो अब आप बोलेंगे कि ये ए तो है नहीं, ये तो डिफरेंट हो गया, लेकिन डिफरेंट नहीं है, ये इसका मल्टीपल होना चाहिए। ठीक है, 9 का मल्टीपल क्या है, 72, 9 8 72 होता है, यानी कि ये पूर्णतः इससे विभाजित हो रहा है, चाहे एक बार में हो या फिर 10 बार में, 15 बार में। ठीक है, उसका मल्टीपल है, बस ठीक है। +1 है, फिर आपको पावर नहीं देखनी है, चाहे सम हो या विषम हो, +1 होने पर हमेशा पावर क्या हो जाती है आपकी, 1 हो जाती है। ठीक है, आइए अगला क्वेश्चन लेते हैं, माइनस वाले क्वेश्चन करते हैं यहाँ पे। चलिए अगला क्वेश्चन हमने लिया, 32 की पावर 390 डिवाइड बाई 11 में शेषफल क्या होगा। अब देखिए 32 को आप क्या लिख सकते हैं, 32 को लिखेंगे 33 माइनस 1 लिख सकते हैं, पावर 390 है, कर दीजिए डिवाइड बाई 11। ओके, अब आपको यहाँ पे करना क्या है कि 33 माइनस 1 है यहाँ पे। ठीक है, -1 जब भी होगा, जब भी -1 होगा, आप देखेंगे कि उसकी पावर क्या है, सम है या विषम है। सम होने पर शेषफल 1 आ जाएगा, विषम होने पर आपको हर में से एक कम कर देना होता है। क्योंकि यहाँ पे पावर क्या आपकी सम है तो कुछ नहीं करना है, सीधे सीधे आपका शेषफल कितना होगा, 1। यही आपका बाइनोमियल थ्योरम है, कुछ नहीं करना होता, केवल आपको इस प्रकार से जो भी क्वेश्चन दिया जाएगा उसको केस नंबर 1 की तरह से बन रहा है या फिर केस नंबर 2 की तरह से बन रहा है, जैसे भी बन रहा है आपको केस नंबर 1 और 2 में +1 या -1 बन रहा है, वैसे बना करके आप उसका डायरेक्ट आंसर लिखेंगे और आपको कोई कैलकुलेशन नहीं करनी है। चलिए अगला क्वेश्चन है, 94 की पावर आपकी 215 है, डिवाइड बाई 19 में शेषफल क्या होगा। आइए देखते हैं इसको। 94 को हम क्या लिख सकते हैं, 19 पंचे 95, 95 माइनस 1 लिखेंगे और पावर कितनी 215 है और डिवाइड किससे करना है, हमको 19 से डिवाइड करना है। ठीक है, ये केस नंबर 2 के जैसा बन गया है, -1 बन गया है यहाँ पे। अब आप देखेंगे कि पावर क्या है, पावर सम होती तो आपका रिमाइंडर 1 होता, चूंकि यहाँ पे पावर क्या है, विषम है, ये क्या है, ऑड है, तो आपको क्या करना है, रिमाइंडर आपका हो जाएगा, हर में से एक कम कर दीजिए, -1 करेंगे तो हो जाएगा 18। यानी जब भी आप इसको भाग करेंगे 19 से तो शेषफल कितना आएगा, 18 आपका शेषफल आ जाएगा। ठीक है, अब आते हैं कुछ एग्जाम के क्वेश्चन लेते हैं और जो कि थोड़ा बड़े क्वेश्चंस होते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन है, 56 की पावर 211, 76 की पावर 95, 122 की पावर 23 डिवाइड बाई 11, तो शेषफल क्या होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इसको हम अलग अलग करके सॉल्व करते हैं। 56 की पावर 211 बटे 11 कर लीजिए, प्लस 76 की पावर 95 डिवाइड बाई 11 प्लस 122 की पावर 23 बटा 11। चलिए ठीक है, ऐसे क्वेश्चन आपने इसके पहले सॉल्व कर लिया है। ये क्या है, 11 25 55, 1 56, 1 ज्यादा है यानी कि +1 है तो पावर पे ध्यान नहीं देना है, आपका आंसर यहाँ से आएगा +1। ठीक है, ये क्या है, 11 27 77 से 1 कम है। ठीक है, कम होने पर आप पावर को देखते हैं कि पावर क्या है, सम होने पर एक आंसर होता है आपका, एक शेषफल आता है, और विषम होने पर आपको हर में से एक माइनस करना होता है। तो यहाँ पे 11 में से एक माइनस कर दीजिएगा, प्लस यहाँ पे क्या है, 11 में 121 होता है, एक ज्यादा है तो आपका आंसर यहाँ पे आएगा 1।
ठीक है, डिवाइड करते हैं इसको किससे, 11 से, एलसीएम आप लेंगे तो फिर वही 11 बन जाएगा। चलिए 11 में से 1 निकालेंगे 10 होगा, 10 से 11 और 1 12, 12 को आप 11 से भाग करेंगे तो आप जानते हैं कि शेषफल कितना होगा, 1 आपका शेषफल हो जाएगा। तो आपका यही इसका सॉल्यूशन है और यही इसकी ट्रिक है। ठीक है, आप इसी तरीके से इसको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आइए एक क्वेश्चन और लेते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन लिया गया है 19 की पावर 11, 35 की पावर 33 माइनस 41 की पावर 40 को 6 से भाग करने पर शेषफल क्या होगा। चलिए सॉल्व करते हैं। अब देखिए 6 से आपको भाग करना है सब में, तो 19 6 त्रिक 18 1 19, एक ज्यादा है तो आप यहाँ पर एक शेषफल हो जाएगा, क्योंकि प्लस 1 है तो रिमाइंडर आपका हमेशा 1 आता है। ठीक है, इसमें देखिए क्या होगा, 6 छंग 36 से 1 कम है यानी कि -1 बनेगा केस नंबर 2 की तरीके से। तो आप ध्यान देखेंगे पावर की क्या है, सम या विषम। तो पावर विषम होने पर आप यहाँ पे क्या करेंगे, एक माइनस कर लीजिए, माइनस 6 सत्ते 42, ठीक है 42 से 1 कम है यानी -1 यहाँ पर भी बन रहा है, बट पावर सम होने की वजह से आपका आंसर यहाँ पे 1 आ जाएगा। ठीक, अब देखिए क्या होगा, 6 में से +1 से -1 कैंसिल कर लीजिए, 6 में से 1 निकालेंगे कितना आएगा, 5/6 यानी आपका शेषफल यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं और उम्मीद करता हूं आप लोग को ये वीडियो पसंद आई होगी। तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब कर लें, ताकि आगे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आगे हम लोग इसी तरीके से आपको नेक्स्ट टॉपिक यानी कि जो भी एसएससी सीजीएल के मैथ्स से के टॉपिक हैं, नंबर सिस्टम या फिर और भी चैप्टर्स है, उसकी वीडियो लगातार आप लोग को मिलती रहे। थैंक यू।